श्री हरिवंश। ये सच है कि हर एक छोटे कपड़े पहनने वाली लड़की कैरेक्टरलेस नहीं होती, लेकिन उसके संस्कारों का अच्छा परिचय भी तो नहीं मिलता है ना। अब देखिए, हर एक व्यक्ति तो बुद्धिमान नहीं होता कि वो सोचे कि डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। तो देखिए, यहाँ पे जो मैं फ़ोटो लगा रही हूँ, देखिए तो लड़के और लड़कियों की फ़ोटो ऊपर अगर किताब में लगी हुई है, तो क्या आप उस पर सोच पाएंगे कि अंदर जो है उसमें खाना बनाने की रेसिपी लिखी होगी या फिर भजन लिखी होंगी? नहीं ना। हम सभी एक नज़र में तो यही सोचेंगे कि इस किताब में जो है गंदी गंदी कहानियाँ या फिर जो है कोई मतलब स्टोरीज दी होंगी जो कि अच्छी नहीं होंगी, है ना, यही समझेंगे ना। इसी प्रकार से जब लड़कियां अच्छे कपड़े पहन के नहीं जाती हैं एक नज़र में, वो कहीं अब हर इंसान से तो बोलने नहीं जाएंगी, हर इंसान को तो अपना स्वभाव नहीं बताएंगी। तो फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन, ठीक है। तो यही प्रभाव पड़ता है कि जो है ये अपना शरीर दिखाना चाहती है, ये अच्छी बात मतलब नहीं है। और गलत तरीके से शरीर दिखा करके जो है अट्रैक्ट करना चाहती है, तो फिर लड़के अट्रैक्ट भी होते हैं, बार बार घूरते हैं, फिर हमको उसमें भी दिक्कत हो जाता है कि घूर रहे हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ मैं आप सभी को एक और उदाहरण देना चाहूँगी। मान लीजिए कि डाइनिंग टेबल है खाना खाने वाला, उसमें बढ़िया कांच में, मेरे पास यही उदाहरण इसलिए दे रही हूँ, हो सकता है मेरे दिमाग में ही खराबी हो, आप लोग कह सकते हैं। अगर एक कांच में बंद जो है लेटरिन रखी जाए, ठीक है, टट्टी, और वहीं पे बोला जाए कि आप खाना खाओ, तो क्या आपको उसको देख के उल्टी नहीं आएगी? मेरे पास नॉनवेज का भी उदाहरण था, लेकिन मुझे उससे भी घिन आती, लेकिन कई लोगों को नहीं आती, इसलिए मैंने जो है टट्टी का उदाहरण दिया कि कांच में बंद है, उसमें कोई गंध नहीं है, लेकिन उस वहीं पास आपको जो है खाना दिया जा रहा है। फिर आप कैसे कह सकते हैं कि हम उसको देखेंगे नहीं और खाना खा लेंगे? आप अगर ऐसा कर सकते हो तो फिर लड़कों को ये कह सकते हैं कि आप छोटे कपड़े पहने रहें, फिर भी उनमें कोई अट्रैक्शन ना हो, उनकी दिल की धड़कन ना बढ़े। देखिए, लड़के अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, पास में ऐसी कोई लड़की बैठी भी हो ना कि उनको लगता है कहीं मतलब उनके जहाँ पे उन्होंने कपड़े नहीं पहने वहाँ पे नज़र ना चली जाए, वहाँ पे टच ना हो जाए। लड़के भी अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, साथ ही साथ जो है उनकी धड़कन बढ़ जाती है। अब जो मतलब हार्मोनल प्रभाव है ना, ये तो देखने का तो असर पड़ेगा ही। अब आप कहें कि टट्टी देखने के बाद आपको उल्टी नहीं आ रही है, अगर आप ये मान जाएंगे तो हम ये भी मान जाएंगे कि किसी ऐसी जो जिसने कम कपड़े पहने उसको देख करके किसी के मन में काम भावना नहीं आएगी। फिर लोग कहते हैं छोटी छोटी लड़कियों के जो है रेप हो रहे हैं। अगर ऐसा होता तो साड़ी पहनने वाली लड़कियां या फिर छोटी लड़कियां सेफ रहती हैं। तो देखिए, इसका कारण भी छोटे कपड़े पहनने वाली लड़कियां भी हैं। क्यों? क्योंकि देखिए, जैसे कि ऑफिस आप जाते हैं, कभी गुस्सा बॉस पे आता है, लेकिन कभी कभी घर पे निकालते हैं, माँ के ऊपर या फिर जो भी घर में उनके ऊपर भी निकल जाता है। तो इसी तरह से लस्ट कहीं का, वासना कहीं की छोटे कपड़ों को देख करके आई और फिर वो वासना कहीं और निकली जहाँ पे उन्होंने कमजोर जाना, उस लड़की को कमजोर जाना, या फिर वही लड़की जब पूरे कपड़े पहन के किसी और समय में आएगी जब उसको कमजोर जाना, तब उसके ऊपर जो है हावी हो गई। इसीलिए छोटी छोटी बच्चियों का जो है बलात्कार हो रहा है। देखिए, क्योंकि लड़कियों को ऐसा दिखाया जा रहा है। आप किसी भी मूवीज में ऐसा हो नहीं रहा ना कि पूजा करते तो किसी को दिखाया नहीं जा रहा, बस मतलब जैसे ही 18-20 साल की हुई उनको। और अब देखिए, जो आइटम सॉन्ग बनते हैं, आइटम इसमें लिखा रहता है। और ये जो छोटे कपड़े पहनने वाली जो भी लड़कियां होती हैं, इन्हीं लड़के गर्लफ्रेंड जरूर बनाना चाहते हैं, लेकिन पत्नी बनाना नहीं चाहते हैं, ठीक है। और सम्मान किस में है? पत्नी बनाने में है या फिर गर्लफ्रेंड बनाने में है, ठीक है। और महारानियां तो पूरे कपड़े पहने रहती हैं ना, हैं कि जैसे कि मूवीज़ या किसी भी उसमें देखा है शॉर्ट्स में कि हमने बहुत स्ट्रगल किया है अपने को मॉडल बनाने में, जो भी है। तो स्ट्रगल आपने, तो ये स्ट्रगल तो किसी भी मतलब जिसको आप अनपढ़ गवार समझती हैं, गांव की कोई भी महिला, उसको आप बढ़िया बाल काट के और छोटे कपड़े पहना के, तो उसमें उसका क्या टैलेंट रहा? वो कुछ बोले भी ना, फिर भी जो है लोग इंप्रेस हो जाएंगे, बस आधे कपड़े उतार के रख दे। तो ये कहाँ का टैलेंट? अगर आप में बुद्धि है तो आप पूरे कपड़े पहनकर उसे क्लासी लुक दे, उसे जो है पूरे विश्व के सामने लाएं, तो वो कुछ टैलेंट कहलाएगा, है ना। दूसरी चीज़ ये भी लड़कियां कह देती हैं कि हमने क्या पहन रखा है, ये हमारी चॉइस है, किसी को इस पर टीका टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं, बोलने का अधिकार नहीं है। अगर आपका अधिकार छोटे कपड़े पहनने का है, तो लोगों का भी अधिकार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का है, अपने विचार अभिव्यक्त करने का अधिकार जो है संविधान ने दे रखा है, ठीक है। उसमें कोई आपकी मानहानि नहीं होगी, क्योंकि सत्य वो देख रहे हैं। अगर आपको अर्धनग्न दिख रहे हैं तो अर्धनग्न वो बोलेंगे, तो आपका जो है इसमें फिर कौन सी क्यों बेइज्जती महसूस करते हो? जितना पहना है आपने उतना अगर आपको बोलता भी है कोई, तो फिर क्यों बेइज्जती महसूस करते हो? तो इसलिए मतलब थोड़ा सा दोहरा चरित्र जिसको समाज में बुरा माना जाता है, वो चीज़ें हमें नहीं करनी चाहिए। और ये वीडियो बनाने का सबसे ज़्यादा मेरा ये है माँ के प्रति, एक जो भी मतलब अब नई माँ बनने वाली हैं, उनकी छोटी छोटी बेटियों को देख के देखिए लड़कियाँ बहुत आकर्षित होती हैं, बहुत फूल सी खूबसूरत मतलब होती हैं, आकर्षण का केंद्र होती है। तो उनको बचाना तो चाहिए, साथ ही साथ कपड़े भी ऐसे पहनाने चाहिए, थोड़ा ढके रहे। एक तो वैसे भी खूबसूरत, ऊपर से आप उनको और खोल के ज़्यादा क्या खूबसूरत कर लोगे, ठीक है। तो उनको बचाने के लिए मेरा बहुत ज़्यादा सबसे बड़ी चिंता का ये विषय है
अपनी छोटी छोटी बच्चों को जब आप ये सिखाएंगे कि जो है पूरे कपड़े पहनने चाहिए, तो मन में कहीं ना कहीं उनको भी ये लगेगा कि हाँ, पूरे कपड़े पहनने वाले लोग सभ्य माने जाते हैं। और महारानी जो होती हैं वो पूरे ही कपड़े पहले पहनती थी। आज जो है देखिए, हमारे देश में अगर विदेश का समझा जाए तो उनके पास न कान वो छिदवाते हैं, न नाक, न कोई उनके पास आभूषण है, तो उनके पास ऑप्शन कम है, इसलिए वो कम कपड़े पहनते हैं। लेकिन हमारे यहाँ सजने के बहुत ऑप्शन है, 16 श्रृंगार, न जाने कितने कितने आभूषण, कितने तरीकों से आप पहन के अपने को खूबसूरत दिखा सकते हैं। दूसरा मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य ये कि मंदिर में कृपया करके आप लोग छोटे कपड़े पहनकर बिल्कुल भी ना जाएं। अगर अब पुजारी लोगों को लिखना पड़ रहा है कि मंदिर में, अब देखिए आप लोग अगर जिम जाते हैं तो छोटे कपड़े पहन के जाते हैं, कहीं और जा रहे हैं तो उस हिसाब से पार्टी वाले कपड़े पहन के जाते हैं, फिर मंदिर में जो कपड़े पहने जाते हैं वो ड्रेस कोड आप फॉलो क्यों नहीं करते हैं? फिर आप देखिए, जिन महिलाओं की रोजी रोटी जुड़ी हुई है या फिर बिजनेस ही है उनका, कि आधे कपड़े पहनने से जो है उनको पैसे मिलते हैं एडवर्टाइजमेंट के, या फिर जो भी मूवीज़ बनाती हैं, सीरियल बनाती हैं, तो उनकी बात अलग है। उनकी तो मतलब उनका घर चल रहा है उसी चीज़ से, दिखाने से ही, तो उनकी बात अलग है, उनके उसमें नहीं जाना चाहिए हमें। अगर सामान्य घर की महिलाएँ हैं तो उनको जो है मर्यादा में रहना चाहिए। स्पेशली मंदिर में तो जो है अच्छे से जाना चाहिए, और आपके कारण से किसी दूसरे का जो है नुकसान ना हो, ये भी होना चाहिए। ग्रंथों की भी सारी गलती लड़कियों की नहीं होती है, लड़कों की भी होती है, उन्हें भी जो है अपनी नज़र सुधारनी चाहिए। ग्रंथों में जो है नासिका दृष्टि बताई गई, यानी कि नाक पे जो है ऐसे नज़र आपको रखनी चाहिए कि आसपास का पूरा रास्ता आपको दिखे। लेकिन आपका अगर काम ऐसा हो जाता है, कई बार ऑफिस है या फिर नज़र मिला करके ही बात करनी, कोई भी कुछ ये समझाना है, टीचर है, कुछ भी है, तो अगर उनकी दृष्टि नज़र के बाद ऐसे ही झुकेगी ना, जब ऐसी वो झुक के नज़र आएगी, तो गलती से अगर नज़र पड़ भी गई लड़कियों की और उन्होंने आधे कपड़े पहने हुए हैं, तो देख करके भी मन मैला ना हो, मन में वो भावना आए, ऐसा आप कैसे कह सकते हैं? अगर आपको ऐसी कोई मतलब गंदी घटिया चीज़ दिखने के बाद भी उल्टी ना आए, क्या आपका उस पर कंट्रोल है कि पॉटी रखी है साथ में और आप खाना खा सकते हैं? ऐसा क्या हो सकता है कि वहीं पास भले ही आप उसकी तरफ ना देखें, लेकिन फिर भी आप वहाँ खाना नहीं खा सकते, भी भले ही गंध ना आए फिर भी नहीं खा सकते? एक बार देख नज़र गलती से चली गई तो ठीक है, और उसको देख के उल्टी ना आए खाने की टेबल में, ऐसा क्या हो सकता है? तो उसी तरीके से कुछ चीज़ देख के इमोशंस अंदर, भावनाएं जागृत ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। ये तो बिल्कुल गलत बात जो महिलाएं कहती हैं कि देखने के बाद भी कुछ चीज़ें नहीं होती हैं। इसलिए जो है लड़कों को भी अपनी नज़र सुधारनी चाहिए, अपनी नज़र पर ध्यान रखना चाहिए। ग्रंथों में जो है नासिका दृष्टि बताई गई, यानी कि नाक पे जो है ऐसे नज़र आपको रखनी चाहिए कि आसपास का पूरा रास्ता आपको दिखे।